कोरोना के क्षेत्र में आज 12 प्रकरण पिछले 24 घंटों में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। 12 ही लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर, अपने अपने घरों की ओर गए। 108 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में है, जबकि संक्रमण दर 0.02% है। वहीं अगर हम रिकवरी दर को देखें तो वो 98.6 पर हम स्थिर किए हुए हैं। 54,018 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कल कोरोना के लिए गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दूंगा। महामारी तो पहले बहुत आई, बीमारी तो बहुत आई, पर प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि भारतीय वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बनी और उसने सफलता के आयाम छुए। आज कोरोना अंतिम दौर में पहुंच गया है और हम निर्णायक दौर में पहुंच गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में घड़ियालू आंसू बंद करके वहां पर जो कांग्रेस के चमीटे से राजनीतिक रोटियां सेकने की आप कोशिश कर रही हैं, इस पीड़ित बिटिया से तो मिल लो। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका जी, यहां कोई नहीं रोकेगा आप। पूरी सुरक्षा हम देंगे, पर एक बार बिटिया से तो मिलो। पूरे आपके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। अगर वास्तव में आप नारियों की हितैषी हो तो इस पीड़ित बिटिया से मिलो और उसकी पीड़ा को समझो। बलात्कार के पैरोकार जो आपके दोनों नेता हैं, जो कह रहे हैं कि उस बलात्कारी जिसके ऊपर ये रिपोर्ट हुई है, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने आदरणीय तनखा जी को फोन किया था केस को लड़ने के लिए, और उनको भी समझाओ जरा, तब तो नारी का सम्मान है। अन्यथा घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो उत्तर प्रदेश। अरे भैया, आप भी क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तरह कभी आइटम कभी टंचमाल बोले? अब क्या है, दरअसल पीड़ा है अरुण यादव की। अब 75 वर्षीय कमलनाथ जी को तो वो कह नहीं पा रहे, इसलिए प्रियंका बहन से छोटी उम्र में श्रद्धेय स्मृति ईरानी के बारे में ये शब्द बोले। अरुण भाई, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ, पर दर्द की अभिव्यक्ति ऐसे मत करो। जो भी गरीब से जुड़ी बात हो, जनजाति से जुड़ी बात हो, एससी से जुड़ी बात हो, आप कांग्रेस का सवाल दो। क्या वो नहीं चाहते? कहे ना कि हम नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूं मिले, घर घर गेहूं मिले, आपका राशन आपके द्वार योजना चालू। अरे भाई, चुनाव की बात है, हमने चुनाव में कह दिया तो उन विकास खंडों में ये योजना चुनाव तक लागू नहीं होगी। लेकिन चाहे संबल की योजना हो, चाहे जनजाति भाइयों को पट्टे देने की योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं, कांग्रेस को प्रसव वेदना होती है। ये देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। पीड़ादायी प्रसंग है कि कांग्रेस को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। और मैंने अभी डीजी साहब को कहा है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इन विधायक जी पर कार्रवाई करें। प्रिवेंशन ऑफ इंसेंट टू नेचुरल एवर एक्ट के तहत विधायक जी पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से संविधान का अपमान करने का जो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको जलाने की कोई भी बात करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति हमारी पूरी आस्था है। विधायक जी को आस्था नहीं है तो इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। देखो, ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता इस तरह की होती है, उनकी विचारधारा से प्रभावित जो भी लोग होते हैं। आपको ध्यान होगा तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन मनमोहन जी की सरकार में जब राम सेतु का विषय आया था, तब कहा था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, न राम सेतु है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हाँ राम सेतु है, तो सबने मान लिया। राम के प्रति इनके ये भाव सदैव से इस तरह के रहे।
आदरणीय मांझी जी, आपकी समाज तो मांझी नावन केवट राना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, पूरी की पूरी ऐसा कोई समाज में उनके में घर ही नहीं है जहाँ रामलाल, राम भरोसे, रामवीर, जहाँ राम से जुड़ा नाम ना हो। पता नहीं उन्होंने ऐसा कैसे कहा और किस संदर्भ में कहा। पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने का है। विनोद सावरिया, मुकेश कुमार धारानी, उमेश धारानी, अनिकेत कुमार, कुमारी मुस्कान और रीवा कुमारी, ये अब भोपाल में अभी तक कुल 178 नागरिकों को कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ये भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। सभी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन शामिल हैं। 7 नागरिकों को आय दी जा रही है। इस प्रकार कुल 185 को यह नागरिकता हमने अभी प्रदान की है।